नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 84 सेकंड बदलने वाले हैं भारत के स्वरूप को। ऐसा स्वरूप बदला जाएगा, ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो पूरी दुनिया के अंदर नजर आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन 84 सेकंडों की जो 84 सेकंड का मुहूर्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्रभु श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है। ये दुनिया के अंदर प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ भारत के ऊपर भी क्या क्या प्रभाव डालेगा, दोनों ही बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों इतने ज्यादा इस 84 सेकंड के लिए नेगेटिव भी बातें आ रही हैं, इसको भी आज के वीडियो के अंदर क्लैरिफाई करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि यूट्यूब के माध्यम से आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जिससे आप हम लोगों के साथ में जुड़े रहें। तो 84 सेकंड का मुहूर्त राम मंदिर में होगी प्राण प्रतिष्ठा। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में ये 84 सेकंड इतिहास को बदलने के कार्य के साथ साथ दुनिया को भी बदलने का कार्य करेंगे। 2024 एक ऐसा साल जो प्राकृतिक आपदाओं को निरंतर रूप से बढ़ावा देने के लिए आया है। जैसे 2023 ने स्टार्टिंग करी, वैसे 2024 ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दुनिया के अंदर बड़ी डिजास्टर, बड़ी क्लेमिटीज, वॉर सिचुएशन, टेररिज्म सिचुएशंस को स्टार्ट कर दिया है। और इसके एक्टिवेशन होने के साथ साथ 2024 में धर्म की स्थापना भी हो रही है। धर्म की स्थापना आप लोगों को पता है, महाभारत काल के अंदर जब महाभारत युद्ध होने के बाद में धर्म की स्थापना हुई थी, तब दुनिया के अंदर बहुत बड़े प्रभाव हुए थे, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो अब इस समय के ऊपर आप ये मानिए कि भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कल्कि सारे ही विष्णु जी के अवतार हैं। तो जो विष्णु जी के अवतार हैं उनके लिए एक उचित मुहूर्त रखा जाता है, एक उचित समय के ऊपर निर्धारित मुहूर्त लिखा जाता है, जिसका पराशर हुरा शास्त्र के अंदर भी मुहूर्त। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। फिर संध्या के अंदर भी कई जगहों के ऊपर विवरण पूर्ण रूप से दिया गया है। तो 2024 दुनिया के अंदर ऐसे समय पर हो रहा है ये मुहूर्त जो प्रकृति की स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जब ये भारत के अंदर, अयोध्या के अंदर एक राम राज्य की स्थापना होगी, पूरे भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना होगी, तो भारत का स्वरूप तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ ही साथ भारत के साउथ वाले हिस्से पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस बात को मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं। जब श्री राम वनवास के तौर के ऊपर गए थे और उन्होंने श्रीलंका तक पैदल विचरण किया था, तो उनके हर प्रभावी क्षेत्र के अंदर वो आए थे जो साउथ के अंदर भारत में विद्यमान है। तो इसका प्रभाव भारत के साउथ में सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। धर्म की स्थापना की शुरुआत भी वहीं से ही होगी, अन्य चीज़ों में बदलाव की शुरुआत भी वहीं से होगी। शनि का दंड का समय भी सबसे बड़ा सर्वोत्तम समय इसी समय के ऊपर निकल के आ रहा है, जो सभी के लिए शुरू हो चुका है। मतलब हम लोग कहते हैं कि शनि भगवान केवल गरीबों को दंड देते हैं, ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए शुरू हो चुका है। और आने वाले 2 साल सबसे बड़े बदलाव को लेके आएंगे। ये उस समय से निर्धारित होगा जिस समय से राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम की स्थापना होगी, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
तो उस समय से धर्म ऐसे बढ़ेगा, इतनी तेजी से बढ़ेगा कि दुनिया के अंदर बड़े प्रभावों को लेके आएगा। एक लहर उठती हुई नजर आएगी सनातन की। इस बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था, करीबन आज से 8 महीने पहले मैंने इस बारे में जिक्र किया था कि सनातन की लहर जब उठेगी तब भारत का वो अखंड भारत बनने का सपना पूरा होगा। अखंड भारत आप लोग राज्यों से देखते हो कि भारत में ये राज्य शामिल थे इसलिए अखंड भारत था। नहीं मेरे भाई, अखंड भारत वो स्वरूप है, वो एक पद्धति है जिसको जिया जाता है, जिसको यहां से माना जाता है। अखंड भारत को केवल सीमाओं से नहीं नापा जाता, अखंड भारत को उस हिंदू पद्धति से नापा जाता है जिसको मनुष्य स्वयं जीता है, जिसके पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करता है, वो है सनातन पद्धति। सनातन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन शैली को बदलने का प्रयास करता है, जीवन शैली को उन आयामों तक पहुंचाता है जिनको आप पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा जो ये हो रही है, बहुत सारे लोग इसको गलत भी मान रहे हैं। गलत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त को चर मुहूर्त कहते हैं। चर मुहूर्त बहुत कम लोग जो मंदिरों की स्थापना करते हैं, मूर्तियों की स्थापना करते हैं, वो चर मुहूर्त के अंदर नहीं करते हैं। घर को बनाना चर मुहूर्त में नहीं होता। चर मुहूर्त का मतलब होता है, आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को मुहूर्तों के बारे में स्पेशली रूप से बताऊंगा। लेकिन भगवान विष्णु के लिए जो लगन चुना जाता है वो कन्या लगन चुना जाता है, और इस समय के ऊपर ये दोनों ही बातें नहीं हो रही। मेष लगन और चर मुहूर्त चुना गया है, जिस कारण से धर्म के अंदर थोड़ा विवाद भी उत्पन्न होता आ रहा है। और ये विवाद हकीकत के अंदर अगर हम ग्रंथों की बात माने तो सही भी है, लेकिन अगर हम अपनी दिल की सुने तो राम की स्थापना हो रही है, इसमें हमें आप लोगों को योगदान देना बहुत ही आवश्यक है, और योगदान देना भी चाहिए। सभी पॉलिटिक्स बाजी से हटकर, सभी चीज़ों से हटकर हमें श्री राम के चरणों में अपने मस्तक को नमन करते हुए योगदान देना चाहिए। और क्योंकि जो महीना है पोष का महीना, वो सबसे उत्तम महीना है। नक्षत्र विष्णु नक्षत्र के अंदर विषणु नक्षत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, और ये विचित्री नक्षत्र जो है इस समय के ऊपर केवल ये कहिए कि केवल चलाचल महीने को छोड़ते हुए, मतलब अगर इस मुहूर्त को थोड़ा सा आगे पीछे देखकर और भी अच्छे से समझकर किया होता तो वो एक स्थायी मुहूर्त के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जाती। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर आगे तक चलता रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन ये मंदिर और इसका आयाम जरूर रहे। तो दुनिया के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए श्री राम का राज्य आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर इतने विवाद हो रहे हैं। मैंने आपको समझाया क्यों धार्मिक लोग इसके ऊपर विवाद क्रिएट कर रहे हैं, उसका और कोई कारण नहीं, उसका यही कारण है। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा विवादों को मत बढ़ाओ। भारत एक है, भारत में हिंदुत्व की भावना बढ़ रही है, भारत में सनातन की भावना बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको दिल से अपनाना चाहिए। दिल से अपनाओ। अगर दिल से एक चीज अपना ली तो दुनिया में कितना ही बड़ा परिवर्तन क्यों ना हो जाए, आप और हम सारे एक मिलकर रहेंगे, एक गठजोड़ होकर रहेंगे। एक लाठी होगी तो टूट जाएगी, इकट्ठे गुट होगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। सभी देश कतराएंगे, सभी लोग कतराएंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से पार हो चुकी हुई है। जनसंख्या दुनिया की एक ऐसे देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर हमने चाहा तो कोई सा भी देश हमारे आगे आके खड़ा नहीं हो सकता। अगर भारत का हर नागरिक ये मान ले कि हम भारत के निवासी हैं और भारत हमारी माता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा समय, सबसे अच्छा समय, सबसे बड़े योगदान का समय वही निकल के सामने आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये 84 सेकंड दुनिया को जरूर बदलेंगे, 100% बदलेंगे। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।